DIT के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और MS एक्सेल की क्लास में आज हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल के अंतर्गत कैसे वर्क किया जाता है, MS एक्सेल को कैसे ऑन किया जाता है तथा इसकी पेज को हम कैसे स्टार्ट करते हैं और MS एक्सेल में कैसे कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो MS एक्सेल के बारे में हमको जो सीखना है, MS एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक हिस्सा, MS ऑफिस का एक हिस्सा। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक प्रकार की अमेरिका की कंपनी है और बिल गेट्स की कंपनी, इसके बारे में आपको पता हो। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत जैसे वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेस आता है, आउटलुक आता है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने MS वर्ड के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में एक्सेल के बारे में सीखना। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनती है कि एक्सेल को हम ओपन कैसे करेंगे। एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे, ये पहले हमारे सामने क्वेश्चन बनती है कि सर एक्सेल की टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं, लेकिन एक्सेल को हम ओपन कैसे करें। तो देखिए, एक्सेल ओपन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे मैंने इसके पहले भी आपको पढ़ाया, कई सारे सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए विंडो+R दबाते हैं और यहाँ से हम एक्सेल टाइप करते हैं, EXCEL, और एंटर करेंगे तो हमारे सामने एक्सेल का पेज ओपन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन इसमें जो है, अगर हम बात करें सबसे पहले, तो जैसे MS वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट के नाम से आता था और एक्सेल में ब्लैंक वर्कबुक के नाम से आता है, कि एक्सेल का एक और भी नाम होता है, वर्कबुक के नाम से भी हम इसको जानते हैं। समझ में आ रहा है ना। और इसमें बहुत सारे सेल भी होते हैं और प्लस रो और कॉलम भी होते हैं। और यहाँ से जैसे ही एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक आपको ओपन करना होता है। और एक्सेल का बाय डिफॉल्ट नेम बुक 1 के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारा क्या होता है, सीट होता है। तो पहला तरीका मैंने बताया एक्सेल को ओपन करने का। एक और तरीका समझिए, माउस से आप राइट क्लिक करिएगा और न्यू पे आना है, और यहीं पे आपको एक्सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो एक्सेल को यहाँ से डायरेक्टली अपने पेज पे लेके आ सकते हैं, डेस्कटॉप पे लेके आ सकते हैं। यहाँ से जैसे ही ओपन करेंगे तो एक्सेल का डायरेक्टली यहाँ से सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। एक और तरीका है कि विंडो+S दबाइए और यहाँ पे आपको टाइप करना है EXCEL और एक्सेल ओपन हो जाएगा। 3 तरीका मैंने बताया ना। एक और तरीका है कि आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पे चले जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एक्सेल 2013, इस पे क्लिक करिए। यहाँ से आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं। करिएगा, इसमें बहुत सारा पेज आपको मिलेगा, इसमें बहुत सारा पेज आपको मिलेगा, लेकिन आपको नॉर्मली काम बस वर्क आपको करना है वर्कबुक वाले ऑप्शन पे, ब्लैंक वर्कबुक पे। इसलिए आप इसको ओपन करिएगा, ब्लैंक वर्कबुक वाले ऑप्शन। कोई दिक्कत किसी को। और देखिए, मैंने MS वर्ड पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपरी वाले टॉप हिस्से को हम लोग बोलते हैं क्या, हो गई डाउनलोड हो गई। क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, टाइटल बार बोला जाता है। और इस टाइटल बार में पाया क्या क्या जाता है, ऑल हॉटस्पॉट ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार और प्लस मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन और प्लस रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। मैंने आपको MS वर्ड में पढ़ाते समय बताया। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। मैंने पढ़ा इंट्रोडक्शन में कि सबसे टॉप वाला जो हिस्सा लिखा हुआ है, इसमें आपको ये शो करके दिखाता है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन किया, और प्लस इसमें ये शो करके दिखाता है कि आपके यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें से कौन सा ऑप्शन आप इनेबल किए, कौन सा ऑप्शन आप डिसेबल किए। और मैंने बताया है कि जो ऑप्शन यहाँ पे ट्रिक रहेगा वो तो दिखाएगा, जो अनट्रिक होगा वो आपको क्विक एक्सेस टूल बार में नहीं दिखाएगा जब तक आप इस पॉइंट पे क्लिक नहीं करेंगे। समझ में आया। तो इसको मैंने बताया था कि इसको आप चाहेंगे तो रिबन के नीचे भी लिखे आ सकते हैं, शो बिलो वाला ऑप्शन से। और इसके बाद इसको हम पूरे ऑप्शंस को क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं या मेनू बार के नाम से जानते हैं। और कितने मेनू बार हैं, तो एक फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फार्मूला हो गया, डाटा हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया, और पावर पाइवोट हो गया। इतने प्रकार के आपके क्या है, मेनू बार है, जिसको टैब के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसके जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, रिबन होता है। और रिबन में अनेक प्रकार के ग्रुप भी पाए जाते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है क्लिप बोर्ड ग्रुप है, और फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, सेल ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। ये ग्रुप है किसका, होम टैब का।
किसका है? होम टैब का ग्रुप है, क्योंकि अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का अलग ग्रुप आपको मिल जाएगा, और प्लस पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट का अलग ग्रुप आपको मिल जाएगा, फार्मूलाज पे क्लिक करेंगे तो इसका अलग ग्रुप आपको मिल जाएगा। यानी कि ये बाय डिफॉल्ट जो ग्रुप आपको दिख रहा है ये है आपका किसका? होम टैब का। और एक चीज क्लियर करिएगा, एमएस वर्ड की बात हो चाहे एमएस एक्सेल की बात हो, बाय डिफॉल्ट जो हमारा फॉन्ट होता है वो कैलिब्री होता है और इसकी साइज 11 होता है, इतना क्लियर करिएगा। क्या होता है? 11 होता है। बाद में हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहेंगे तो इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये जरूर बताइएगा कि बॉडी फॉन्ट में कैलिब्री बॉडी होता है, कैलिब्री, और इसकी साइज 11 होता है। अब देखिए, अब मैंने इसके बारे में तो आपको बताया ही है, इसका क्या प्रयोग है? इसको जाना जाता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इसमें 3 ऑप्शन आता है, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब एंड कमांड। इसके बारे में कोई बताएगा? देखिए, इसमें 3 ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑटो हाइड रिबन है, और सेकंड है शो टैब एंड कमांड्स, और तीसरा है शो टैब, सॉरी, सेकंड है शो टैब और थर्ड है आपका शो टैब एंड कमांड्स। अगर इस पूरे ऑप्शंस को आप देख पा रहे हैं तो मतलब आप ये समझिए कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका ठीक है। समझ में आ रहा है? आप चाहते हैं कि पूरा ऑप्शन हम डिसेबल कर दें, मतलब कि हमको जो है मेनू बार भी ना दिखे और रिबन भी ना दिखे, तो इसके लिए बस आपको केवल ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक करना है। तो क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे टाइटल बार नहीं दिख रहा है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन वाले में क्लोज नहीं दिख रहा है आपको, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वो ऑप्शन है किसमें? टाइटल बार में ही तो है। तो टाइटल बार को छोड़ करके आपका मेनू बार हाइड हो जाएगा, रिबन हाइड हो जाएगा, लेकिन टाइटल बार हाइड आया। ऑटो हाइड पे क्लिक करेंगे तब, और इसमें 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन इसमें और है ना। अगर इसमें केवल टैब शो कराना चाहते हैं तो शो टैब पे क्लिक करिए। क्या आपको रिबन दिखा रहा है? रिबन तब दिखाएगा जब इस तीनों लास्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तब आपको रिबन भी दिखाएगा, टैब भी दिखाएगा, और आपका टाइटल बार तो दिखाएगा। समझ में आया? अब चलिए, अब इसके बाद से अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे। देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले इसको बोला जाता है टाइटल बार के नाम से। इस टाइटल बार में पाया जाता है 3 ऑप्शन। कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन, जिसमें क्विक एक्सेस टूल बार होता है, सॉफ्टवेयर का नाम होता है, प्लस ये वाला आपको सिंबल जैसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन के साथ साथ रिबन डिस्प्ले ऑप्शन भी पाया जाता है। प्लस ये हो गया आपका मेनू बार, और ये हो गया आपका रिबन, और ये हो गया आपका क्या क्या है? अरे ग्रुप मैंने अभी बताया, नहीं याद है? अभी मैंने ग्रुप बताया। अब देखिए, इसमें रूलर का कोई वर्क नहीं होता, हाँ? इसमें रूलर का कोई वर्क नहीं होता। रूलर इसमें दिख रहा है, देखिए जब हाईलाइट होगा तभी तो आप ट्रिक करेंगे। अब देखिए, ग्रिड लाइंस को याद करिए, मैंने टेबल पढ़ाते समय ग्रिड लाइंस के बारे में बताया था। अगर ये ग्रिड लाइंस इनेबल है तो टेबल दिख रहा है, ग्रिड लाइंस आप करेंगे तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। अब देखिए, लाइनिंग दिख रहा है, तो ग्रिड लाइंस का मतलब टेबल। इसको ऑन करेंगे तो आपको टेबल दिखने लगेगा, जब तक टेबल नहीं दिखेगा आप डेटा कैसे बना पाएंगे? अब चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे होम टैब पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसको हम जानते हैं किस नाम से? ग्रुप के नाम से। अब चलिए, अब यहाँ पर अभी बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे देखिए A1 लिखा हुआ है, A1 लिखा हुआ है, कहीं दिख रहा है A1? तो A1 को बोला जाता है सेल एड्रेस नेम बॉक्स। क्या बोला जाता है? सेल एड्रेस नेम बॉक्स, जहां ए बराबर किसकी संख्या? ए किसको इंडिकेट करता है? ए अल्फाबेटिकल को, वो तो सबको पता है। ए किसको इंडिकेट कर रहा है? ए इंडिकेट कर रहा है कॉलम को, और मैंने इंट्रोडक्शन में लिखवाया कि अल्फाबेटिकल को कॉलम बोला जाता है और नंबर को रो बोला जाता है, और रो और कॉलम मिलेगा तभी तो सेल बनेगा। तो वही तो नाम मैंने सेल एड्रेस नेम बॉक्स बताया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ए होगा आपका कॉलम का संख्या, कॉलम को मतलब इंडिकेट कर रहा है, और जो 1 है वो इंडिकेट कर रहा है किसको? रो को इंडिकेट कर रहा है, और रो हमेशा वर्टिकल होता है,
और कॉलम हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। अभी मत कहिएगा कि सर जो ऐसे ऐसे दिख रहा है उसको हम रो बोलेंगे और जो ऐसे ऐसे दिख रहा है उसको हम कॉलम बोलेंगे। ऐसे ऐसे वैसे वैसे नहीं बोलना। ये बोलिएगा कि जो हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है, जो अल्फाबेटिकल में दिख रहा है, उसको हम कॉलम बोलते हैं, और जो वर्टिकल में दिख रहा है, जो नंबर में दिख रहा है, उसको हम रो बोलते हैं। समझ में आया? तो देखिए, इसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस नेम बॉक्स। अब देखिए, आपसे मैंने अभी बताया है कि हमारे एक्सेल की सॉफ्टवेयर में 10 48 576 रो की संख्या होती है और प्लस 16,384 कॉलम की संख्या होती है। हम कैसे इसको जांच करेंगे? तो देखिए, अगर हम फर्स्ट वाले सेल में हैं, फर्स्ट वाले सेल में है ना, जहां 1 बराबर रो की संख्या और ए इंडिकेट कर रहा है किसको? कॉलम को। अब सबसे लास्ट वाले कॉलम में हम जाना चाहते हैं, तो लास्ट वाले कॉलम में जाना चाहते हैं, तो लास्ट वाले कॉलम का नाम मैंने लिखवाया XFD, जो लास्ट होता है 16,384। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही राइट एरो दबाएंगे तो ये बता देगा कि लास्ट कॉलम XFD है। जिसको अगर हम काउंटिंग में कहें तो 16,384, 16,384। और चलिए, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबा करके बिल्कुल पहले की अवस्था में आ जाते हैं। अगर हम बात करें सबसे लास्ट वाले रो पे जाने के लिए, तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाइए, 10 48 576 दिख रहा है। समझ में आया? अब देखिए, कंट्रोल के साथ अप एरो दबाएंगे तो सबसे टॉप में चले जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब देखिए, इसके जस्ट बगल में, जैसे ये पता करना हो कि क्या 16,384 कॉलम है कि नहीं है, 10 48 576 मैंने दिखा दिया। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो इसमें बता दिया, देखिए 10 48 576, आर मतलब रो, 16,384 सी मतलब। समझ में आया? इस पे क्लिक किए रहेंगे, अब ये नहीं कि माउस को छोड़ देंगे तब नहीं बताएगा, क्लिक किए रहेंगे तो पूरा आपको बता देगा। इसको बोलते हैं सेल एड्रेस नेम बॉक्स। मतलब सारे सेल को मैंने सिलेक्शन कर लिया है, सारे रो और कॉलम को मैंने सिलेक्शन कर लिया है, जिसका एड्रेस आपको उसमें शो करके दिखा रहा है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, इसके बाद से अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले, तो इसको बोला जाता है इंसर्ट फंक्शन। क्या बोला जाता है? इंसर्ट फंक्शन। और देखिए लिखा भी है, और जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। इंसर्ट फंक्शन का शॉर्टकट की क्या होता है? शिफ्ट प्लस F3। याद करिएगा, अब ये नहीं कि स्मॉल है तो कैपिटल कर लीजिएगा, शिफ्ट प्लस F3 दबा के, तो इसमें वो काम नहीं करता। समझ में आ रहा है ना? शिफ्ट प्लस F3 इसमें काम करेगा किस लिए? इंसर्ट फंक्शन ओपन करने के लिए। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब इसके बारे में हम बात करें। ये जो बॉक्स आपका दिया हुआ है, इसका नाम होता है फार्मूला बार। क्या नाम होता है? फार्मूला बार। अभी ये पूरा ब्लैंक दिख रहा है ना, तो ब्लैंक इसलिए दिख रहा है कि अभी किसी भी सेल में आपने कुछ टाइप नहीं किया। अगर कुछ भी सेल में टाइप करेंगे तो आपको फार्मूला बार में टाइप होता दिखाई देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चलिए, अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे शिफ्ट प्लस F3, इंसर्ट फंक्शन ओपन हो जाएगा। इसको हटाते हैं और शिफ्ट प्लस F3 दबाइए। आ गया इंसर्ट फंक्शन, आ गया ना? ये आएगा लेकिन किससे आएगा? शिफ्ट प्लस F3 से आएगा। इसमें जैसे बहुत सारे फार्मूले आपको मिल जाते हैं, इस फार्मूले के बारे में आप पूरा पूरा प्रैक्टिकल आप करेंगे, आपको मैं बताऊंगा फार्मूला कैसे प्रयोग किया जाएगा। इसमें बहुत सारा फार्मूला आपको मिल जाएगा। देखिए, इतना सारा फार्मूला दिया है। समझ में आ रहा है ना? इसको जाना जाता है इंसर्ट फंक्शन के नाम से। अब देखिए, अब अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे सीट की संख्या व्यवस्थित हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सीट को हम अपने हिसाब से चेंज कर पाते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट तो हमारे एक्सेल का अगर सही तरीके से अगर आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं फॉर्मेट करने के बाद सिस्टम, तो बाय डिफॉल्ट तो आपको 3 सीट मिलता। समझ में आ रहा है ना? अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो भी ऑप्शन हम बताएंगे, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सीट बोला जाता है। सीट 1 खुला हुआ है, और ये सीट 2 है, सीट 3 है, सीट 4 है। समझ में आ रहा है ना? ये सब सीट बोला जाता है। वर्ड मैंने पढ़ाया था तो उसको वर्ड में मैंने क्या बोला था? पेज बोला था। लेकिन एक्सेल में क्या बोलेंगे? सीट बोलेंगे। ध्यान रखिए, वर्ड में पेज बोला जाएगा और एक्सेल में सीट बोला जाएगा। और पावर पॉइंट पढ़ाएंगे तो क्या बोला जाएगा? स्लाइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्लाइड बोला जाएगा। अभी पावर पॉइंट इसके बाद आएगा, लगभग 1 महीना ब्रेक के बाद वो आएगा। इतना समझिए, कम से कम तो 1 महीने का टाइम देना पड़ेगा।
एक, हाँ, एक दिन में एक फार्मूला, एक दिन में एक फार्मूला। एक दिन आप सेंड किए, फार्मूला उस दिन का गायब। 2 दिन आप सेंड किए, 2 गो फार्मूला गायब। 3 दिन आप सेंड किए, 3 गो फार्मूला गायब। जितना आप सेंड करेंगे उतना बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। ये एक्सेल का रिकॉर्ड है। तो देखिए यहाँ पे जो है 1 2 3 4 सीट दिया हुआ है, और भी सीटों की संख्या आपको बढ़ाना हो तो शिफ्ट के साथ F11 बटन दबाना होता है। शिफ्ट प्लस, अब कितना सीट हो गया? कई सारा सीट हो गया, देखिए यहाँ से। समझ में आ रहा है? और सीट को डिलीट करना है, इसी पे आइए, माउस का राइट बटन दबाइए, यहां से डिलीट करते जाइए, यहां से डिलीट करते जाइए। देखिए यहां से आप डिलीट करते जाइए जितना भी डिलीट करना है। अभी देखिए मात्र एक ही सीट दिख रहा है ना, तो अभी शिफ्ट प्लस F11 से सीटों की संख्या इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे प्लस का भी सिंबल दिया, इसका भी काम वही होता है, न्यू सीट इंसर्ट करना। इस पे जितने बार क्लिक करेंगे उतने बार बढ़ता जाएगा। पर ये क्रमवाइज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मैंने कई सारा सीट डिलीट किया। हो जाएगा ना? तो देखिए सबसे पहले अगर हम एक्सेल के बारे में बात करें, तो एक्सेल में कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो पेज मत बोलिएगा, ये जरूर बोलिएगा कि उसको हम सीट के नाम से जानते हैं, और एक सीट में बहुत सारे सेलों का समूह होता है। समझ में आ रहा है ना? और एक्सेल को बाय डिफॉल्ट बुक 1 के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए एक्सेल बहुत इजी है, और इसमें मैथमेटिकल्स के सारे फार्मूले हम सॉल्व करके देखेंगे। इसमें बहुत सारे फार्मूले का प्रयोग हम लोग एक एक करके सीखा जाएगा, क्योंकि 30 दिन का टाइम कम नहीं होता है, 30 को फार्मूला सीखा जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सेल की सॉफ्टवेयर के बारे में, इतना सारा हमको सेल दिख रहा है ना। अब इस पूरे सेल को सिलेक्शन करना हो तो आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे। एक बार जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए कि 1 से लेकर के और आपको 100 तक लिखना, 1 से लेकर के 100 तक लिखना। एक लिखिए और नीचे 2 लिख दीजिए। हो गया ना? अब इन दोनों को एक साथ सिलेक्शन कर लीजिए, और देखिए यहाँ पे लेके जाएंगे तो पतला प्लस बनेगा। देखिए पतला प्लस बन रहा है, ये मोटा प्लस बनेगा तब नहीं हो पाएगा, पतला प्लस जब बनेगा तभी हो पाएगा। ए प्लस बन गया, बन गया ना? अब माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और खींचते हुए चले जाइए, लेकिन रुक जाइए, अभी सिलेक्शन नहीं हो पाया। बस खींचते हुए चले जाइए, देखिए कितना ज्यादा, बहुत फास्ट काम करता है, इतना समझिए। समझ में आ रहा है ना? जितना फास्ट आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, उतना फास्ट आपको नंबर यहाँ पे लिख करके आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए आज करना क्या है, आज आपको इसमें टेबल लिखना है। टेबल लिखना सबको आता है ना? और कल मैं सबसे टेबल भी पूछूंगा। हाँ पूछेंगे, टेबल लिख करके सब कोई टेबल याद करके आना। एक्सेल स्टार्ट हो रहा है, सबकी रिक्वायरमेंट आएगी। और एक बार जो मैंने फंडामेंटल में आपको लिखवाया है सिंबल, लिखवाया है ना, 3 पेज का सिंबल की था, हमको याद है। 3 स्लाइड का प्रेजेंटेशन मैंने बनाया था, उसमें आपको छपवाया था, पूरा याद है। उसको एक बार पढ़ के आइएगा, सिंबल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आएगी। नहीं तो आप यही नहीं समझ में आएंगे कि कामा क्या होता है, डाउनलोडेड कामा क्या होता है, हैच क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है। तब तक दिमाग में वही टेंशन बना रहेगा, और कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए। क्या चीज? कौन सा प्लस माइनस? सब सिंबल है वो, तो सिंबल ही बोलेंगे। एक चीज इसमें समझिए, जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए कि इसमें 12 महीनों का नाम आपको टाइप करना है, 12 महीने का नाम हमको टाइप करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जनवरी। स्पेलिंग सही है ना? फिर यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फरवरी। अब देखिए दोनों को एक साथ आप सिलेक्शन करिएगा, और माउस का पतला लेयर बनेगा, ऐसे खींच दीजिए। सही है? फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए संडे। फिर क्या आता है? मंडे। पर स्पेलिंग सही होगा तभी आएगा, स्पेलिंग गलत तो आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ सिलेक्शन करिए, ट्राई करिए।
क्या चीज? टेबल कैसे लिखना है मैं बता दे रहा हूँ, हो जाएगा ना। अब देखिए टेबल कैसे लिखना है मैं बता दे रहा हूँ। पहले तो आप यहाँ से काउंटिंग लिख लीजिएगा, ताकि 10 तक लिखना हो तो 20 तक मत लिख लीजिएगा भूला करके। दोनों को सिलेक्शन करिएगा और यहाँ से कम यहाँ पे 10 तक आइए बस। अब यहाँ से 2 का पहाड़ा आपको लिखना है, तो 2 और 2 × 2 बराबर, चलिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा, बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। इसको कम से कम 2 स्टेप बताना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। अगर 2 स्टेप नहीं आता है तो मल्टीप्लाई आता है ना, मल्टीप्लाई करिए, 2 स्टेप बता दीजिए, उसके बाद से जितना खींचेंगे उतना आ जाएगा। इसी तरीके से 3 का टेबल लिखना है, तो 3 और 3 दूना 6, बस दोनों को एक साथ सिलेक्शन करिए और बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। सही है कि गलत है? एक बार देख लीजिएगा कहीं गलत मत लिख रहा हो। आपसे ज्यादा होशियार है एक्सेल, इतना समझ लीजिए। अभी जितना दिमाग आप लगाओगे उससे ज्यादा ये दिमाग लगा के बैठा हुआ है। अब ये इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, अब अच्छा लगेगा पढ़ने में। 4 4 दूना, बस दोनों को एक साथ सिलेक्शन करिए और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। 5 5 दूना, देखिए दोनों को सिलेक्शन करिए और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। फिर 6 6 दूना 12, इसको सिलेक्शन करिए और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। 7 हो जाएगा। 7 दूना 14, इन दोनों को एक साथ सिलेक्शन करिए और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। फिर यहाँ पे 8 8 दूना 16, और इन दोनों को सिलेक्शन करिए और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। फिर यहाँ पे 9 9 दूना 18, इन दोनों को एक साथ सिलेक्शन करिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। और एक और तरीका है, देखिए लास्ट वाला तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने 10 लिख दिया, 10 दूना 20, अब इन दोनों को एक साथ सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे आ जाइएगा, पतला प्लस बनेगा, बस माउस का लेफ्ट 2 बार दबा दीजिए, खींचने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इस तरीके से आप टेबल लिखना सीखिए आज, कम से कम 1 से स्टार्ट करिए और कम से कम 20 तक 30 तक 40 तक इस तरीके से टेबल आप लिखिए, तभी तो सीखने को मिलेगा। इसके बाद से ये जनवरी फरवरी वगैरह एक बार चेक कर लीजिएगा। और एक चीज इसमें और समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं, जैसे एक्सेल की जो सॉफ्टवेयर है, अगर एक बार आप कोई नाम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे राजन लिख दिए, ठीक है ना, अब दोबारा केवल आर दबाएंगे तो समझ जाएगा कि राजन लिखना चाहते हैं, और यहाँ से डाउन एरो से नीचे आ जाए। समझ में आ रहा है ना। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया मनीष, ध्यान से समझिएगा, अब नीचे मैंने एंटर किया ना, अब अगर केवल एम लिखेंगे तो समझ जाएगा कि मनीष लिखना चाहते हैं, बस एंटर कर दिए, हो जाएगा। तो आज लैब में जाइए और कम से कम इतना इतना सारा सारा आप लिख करके देखिए। इसके बाद से कल हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ा जाएगा, यानी कि स्टूडेंट डेटाबेस एमएस एक्सेल में कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, और पर डे एक नया नया फार्मूला सीखा जाएगा। लेकिन जिस दिन आप अटेंड करेंगे उस दिन का क्वेश्चन आपका नहीं हो पाएगा, इतना समझिए, इसलिए ध्यान से समझिएगा। और एक्सेल स्टार्टिंग से अच्छे से कॉपी भी बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इसकी आवश्यकता आती है। इसमें बहुत सारे फार्मूले हम आप लोग को बताएंगे।